है बच्चों। अ, बच्चों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण वीडियो स्प्लिटअप हो गया था। चलिए, तो उसी को मैं उसका जो रेस्ट पार्ट है उसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों हम उसमें पढ़े थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम 3 पार्ट से पढ़ रहे थे। नंबर 1 इज द सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नंबर 2 इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नंबर 3 क्या था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उसमें मैं आपको बताया था कि रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको मानते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो पिछले बार में आपने देखा होगा कि हम लोग वहां निकाल रहे थे, किसका निकाला था मैंने, तो मैं निकाले थे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक रॉड इन सॉल्यूशन, है ना। तो इसके लिए कितना था ये, तो इसका क्या हम निकालते थे, इसका हम निकालते थे रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया भी हुआ है तो उसको आपको कन्वर्ट कर देना है रिडक्शन पोटेंशियल में। और रिडक्शन पोटेंशियल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, उसको साइन को बदल देना है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। पी आ रहा था 0.76 वोल्ट, यही ना था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को कॉपर का निकालना है। आप समझ रहिएगा उसको भी। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, इसको निकालने के लिए, है ना, हम वो फिर एक सेटअप किए हैं। और सेटअप में हमने क्या किया, देखिए रेफरेंस है ये क्या है, ये हाइड्रोजन का, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं इसको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है पोटेंशियल, और ये क्या है भाई, तो ये रेफरेंस है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये पोटेंशियल है। इसी के सहारे, इसी हाइड्रोजन के सहारे हम लोग जिंक का निकाले थे, इसमें हम लोग कॉपर के निकालेंगे। जैसा कि देखिए ब्रैकेट बना हुआ है। एक तो हम इसको क्या मानना है, 0 मानते हैं हम लोग। कॉपर का हमें निकालना है, स्टैंडर्ड निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या रखेंगे, 1HCl 1 मोलरिटी। इसका भी सॉल्यूशन कितना रखेंगे, कॉपर सल्फेट का, तो ये कॉपर का निकालना है तो 1 मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। सॉल्ट भी इससे जोड़ देंगे इसको। और जैसे ही एक्सटर्नल वायर से हम जोड़ते हैं तो करंट का फ्लो देखते हैं कि वह रेफरेंस से, यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे किस में जा रहा है, तो कॉपर में जा रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, ये अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से इस तरह से जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, इस तरह से हो गया। इट मीन्स ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो बच्चों मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि हमें निकालना है ईएमएफ। अगर इसका निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, तो इस सेल का हम ईएमएफ निकालते हैं। तो ईएमएफ जब निकालिएगा या सेल पोटेंशियल निकालिएगा, दोनों ही बात है। ईएमएफ और इसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। ध्यान रखिए, सेल पोटेंशियल। तो ये किसके बराबर होगा, मैं आपको बताया था क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। याद करिए जब भी हम लिखते हैं, और ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम इसमें काउंट करते हैं, कंसीडर करते हैं बाय कन्वेंशन। तो देखिए कैथोड का क्या है, तो हमारा ईएमएफ कितना आ गया, ईएमएफ मेरा कितना आया है, 0.35, है ना। तो हम यहाँ पर कितना रख दें, 0.34 वोल्ट। और ये क्या हो जाएगा, ई कैथोड। और एनोड क्या है, हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 0.0 वोल्ट। तभी तो इसको मानते हैं रेफरेंस के रूप में। इट मीन्स क्या हो गया, ये जो कैथोड है, तो इस ई कैथोड की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0.34। और ये कैथोड क्या था, किसका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये कॉपर का है। तो इसका मतलब हुआ है कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, इसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना, कॉपर रिडक्शन यही ना हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम गया ना, तो मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल दैट विल इक्वल टू 0.3 वोल्ट। ये देखिए, तो इस तरह से हम किसी भी हाफ सेल का और रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, किसके साथ कंपैरिजन करके, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में कंपैरिजन करके। ओके, चलिए बच्चों, तो आगे जो है हम लोग अब देखते हैं ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको देख लीजिए आप, इसको आप भी बनाइए, इसको आप भी बनाते जाए। तो आप ध्यान रखिए उसमें ईएमएफ वाले सेल में क्या था, तो ईएमएफ वाले में किसका, गैल्वेनिक सेल का है। तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग किसको लिए थे, किसको लिए थे, तो ये था आपको डैनियल सेल, है ना। तो डैनियल सेल का ईएमएफ क्या होगा, तो पहले तो एपरेटस बना ले। तो एपरेटस में देखिए ये क्या था, यहाँ पर हम लोग पुटअप करते थे जिंक रॉड, और ये सॉल्यूशन किसका होगा, ये सॉल्यूशन होगा ZnSO4 का, ध्यान रखिए आप, एक्वस, है ना। जब भी हम करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए उसी का मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, है ना, डिप करते हैं। तो अब देखिए इसमें, तो यहां से जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट किया, तो ये करंट का फ्लो किधर से किधर हो रहा था, एनोड टू कैथोड, यानी जिंक रॉड से आपको कॉपर के, है ना, इलेक्ट्रोड की तरफ वो करंट का फ्लो हो रहा था। तो इसका हमें जो है, इस डैनियल सेल, ये डैनियल सेल है, इस डैनियल सेल का ईएमएफ क्या होगा, तो इसको हम निकालेंगे। तो बच्चों देखिए, वास्तव में ईएमएफ है क्या, इसको मैं मिटाता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा। ईएमएफ, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी मैंने आपसे कहा था यहां पे कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी को कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, या इसको कहेंगे हम लोग एक और नाम से लेते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, ई सेल, ऐसे सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। तो हम कैसे निकालते थे इसको, कई बार मैं आपको बताया हूं कि जब भी हमको ईएमएफ निकालना हो या सेल पोटेंशियल निकालना हो, या ई सेल हम कहते हैं, तो इसको जब निकालना हो तो इसके लिए क्या करना है आपको, बाई कन्वेंशन। फिर मैं कह रहा हूं बाई कन्वेंशन, ये ध्यान रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड में रखते हैं। यहां पर क्या है, कैथोड, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका, एनोड। और ये दोनों क्या हैं, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि यहां पर, यहां तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो या इसको हम कह सकते हैं, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हो रहा है, सो ये है ना इलेक्ट्रोड का, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर 2 प्लस किस में जा रहा है, कॉपर में, और माइनस, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिए हैं, तो यहां पर भी जिंक 2 प्लस Zn में जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। देखिए ऑक्सीडेशन था ये, ध्यान रखिए, है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन इसको लिखना है रिडक्शन के फॉर्म में, तो हम रिडक्शन के फॉर्म में ना लिखे यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू देखिए मैं पहले निकाल चुका हूं, अभी जो है किससे, रेफरेंस वाला लिए थे ना हम लोग पिछले वाले वीडियो में, या अभी भी निकाला था कॉपर का, तो कितना निकला था इसका, 0.34 वोल्ट, माइनस इसका कितना निकला था, 0.74 वोल्ट, एंड दैट विल इक्वल टू 034 वोल्ट प्लस 0.74 वोल्ट, एंड दैट विल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये ध्यान रखिए, तो 1.1 वोल्ट का ये जो है इसका सेल पोटेंशियल है, किसका, डैनियल सेल का। और डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ये आपको क्लियर हो गया, और यही इसका क्या होगा, सेल पोटेंशियल, या इसको हम कहते हैं ईएमएफ। तो इसके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट डू यू नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल,
या सेल पोटेंशियल? नहीं। सो इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम उसका ईएमएफ निकालते हैं किसी भी सेल का। तो अब इसके बाद जो है आपका इसी के आधार पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर, यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या वो मतलब यूज क्या है रिडक्शन पोटेंशियल का, हम आगे पढ़ेंगे, जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थोड़ी सी बात मैं आपसे और कर लूँ बच्चों, अगर इसको यहाँ से सच्चे जैसे मान लिया जाए कि हम लोग इसको कितना मेजर किए हैं, इसको हम लोगों ने मेजर कर लिया, इसका पोटेंशियल कितना आ गया, तो ये इसका पोटेंशियल आ गया 1.1 वोल्ट का। अब सपोज करिए कि अगर आप यहाँ से इस तरह से आप इसको कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे, है ना, ये आप रेशियोस लगा देंगे ऐसे, और इसको जो है हम लोग ऐसे लगाते हैं, तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल। अगर ये जो एक्सटर्नल है क्या, ईएमएफ बाहर से लगाया है ना, तो एक्सटर्नल जो है यानी ई एक्सटर्नल, ध्यान रखिएगा जरा सा, ई एक्सटर्नल दैट इज लेसर देन 1.1 वोल्ट, क्योंकि इसका अपना कितना है 1.1 वोल्ट। तो अगर आप बाहर से 1.1 वोल्ट से कम वोल्टेज का सप्लाई करते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, या करंट का फ्लो या डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। तो चूंकि ये इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सटर्नल का जो है वोल्टेज कम है, इसलिए इसका अपना प्रभाव रहेगा, और इसका जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का या करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ये आप जानते हैं, तो वो एज इट इज रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये दिस इज द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस क्या हुआ, इफ ई एक्सटर्नल इज लेसर देन 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये कैसा बिहेव करेगा प्लस के फॉर्म में, ये कैसा बिहेव करेगा माइनस के रूप में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, सेकंड केस में कहता है कि अगर ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1/1.1 वोल्ट, तब क्या होगा, फिर ध्यान रखिए, तो यानी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा था 1.1 का, और बाहर वाला भी हम जो सप्लाई कर रहे हैं, बाहर से जोड़ दिया इसको, वो अभी 1.1 का है, तो वो कितना रह जाएगा, इसका मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये जो इंडिकेशन है ये ऐसे रहेगा, तो नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो नहीं। इसमें क्या हुआ, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, +2, करंट का फ्लो कैसे होगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देखिए किसका है ये, करंट फ्लो, हम करंट फ्लो की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए तीसरी बात, अगर ये एक्सटर्नल जो है, ये जो है ये एक्सटर्नल, ये ग्रेटर हो जाए 1.1 वोल्ट से, तो इसको सेकंड वाले केस में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले केस में जैसे इसको हम यहां ले आए, है ना। अब थर्ड वाले केस में कह रहा है कि अगर ये आप इसको 3 डायग्राम बनाएंगे, आप बुक में भी दिया हुआ है, मैं समझा रहा हूं केवल। तो अगर इसको हम लोग यहां से थर्ड वाले केस में मैं कह रहा हूं कि थर्ड वाले केस में अगर इसको हम लोग इस तरह से बिहेव कर लेते हैं, तो बाहर का जो ईएमएफ है दैट इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अब करंट का फ्लो अपोजिट हो जाएगा। तो जब करंट का फ्लो अपोजिट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक और मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर आप जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एक बैटरी ना, तो इसका सेल जोड़ेंगे ना हम लोग, तो ये पहले था इस तरह से, पहले वाले केस में जब ये था, सेकंड वाले केस में तो इक्वल हो गया, थर्ड वाले केस में अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नहीं। तो अब जो करंट का फ्लो है वो इधर से शुरू हो जाएगा। थर्ड वाले केस में जब ऐसा हमने लगा दिया तो ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और ये बिहेव करेगा नेगेटिव की तरह, और करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, करंट का जो फ्लो है अब इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है अब क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिएगा अब जो है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर दिखा रहा है, नहीं। तो अब क्या हुआ, जब थर्ड केस में जाएगा तो थर्ड केस में ये जो है करंट का जो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है वो किधर से किधर हो गया, तो कॉपर रॉड से, कॉपर
रॉड टू जिंक रॉड, नहीं, कॉपर रॉड से जिंक रॉड, देख लीजिए, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे। और अब ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। करंट का फ्लो, सॉरी, करंट का फ्लो कॉपर नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। करंट का फ्लो देखिए इधर से हो रहा है ना, ये क्योंकि ये नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो करंट का फ्लो कैसे हो गया? जिंक टू जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, इधर को बिहेव करेगा। ओके, तो यही है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बाहर से एक्सटर्नल को बढ़ा देते हैं, तब जो है जो नॉन स्पॉन्टेनियस होने था जो रिएक्शन, वो अब होने लगता है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब जो है आगे मैं जो बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखिए, आप इसको पॉज करके नोट करेंगे या बनाएंगे, जैसे ही बनाना आपको बनाते जाइएगा, ठीक है। अब इसमें अब हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एप्लीकेशन है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, ये है क्या? इसको थोड़ा सा लिख देते हैं या आप भी इसको लिख लेंगे। ये है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड रिडक्शन, यहां इलेक्ट्रोड जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इज known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए अब क्या है, आपको बुक में दिया हुआ है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें यह है कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ये इंक्रीज करता है। क्या था ये? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, आप देखिएगा आपके बुक में लिखा हुआ है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में जैसे आप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिथियम प्लस जो है वो लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आप देखेंगे वो माइनस फॉर्म में है। ऊपर में जो फ्लोराइड से है, फ्लोरीन है F2, तो F2 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है 2F माइनस में। तो यहाँ का जो है वो क्या है, पॉजिटिव में 2.8 है या 280 के आसपास में होगा, आपको देख लीजिएगा, है ना। वो 2.87 एंड 3.05, यहाँ पर माइनस 3.05 और ये है प्लस 2.87। तो देखिए क्या हो रहा है नीचे से, और बीच में कहीं जो है हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन का जो है वो है 0.0 वोल्ट, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं नीचे से क्या हुआ, माइनस टू गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, 0 बन गया, फिर ऊपर में जा रहा है तो ये हो गया क्या, माइनस ऊपर में प्लस जा रहा है। तो ऊपर वाले जो है ना, अब देखिए यहां पर एक बात आ रही है कि हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका हायर है, रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, इट मीन्स उसका जो है वो क्या है, हायर द टेंडेंसी टू, हायर द टेंडेंसी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है तो क्या करेगा वो, एब्जॉर्ब कर, हायर द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। आप भी इसको नोट करें, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उसका होता है लोअर द टेंडेंसी टू
गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये इसकी टेंडेंसी होती है, इसीलिए इसके आधार पर हम कहते हैं, तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जब हम जाते हैं बच्चों ऐसे, तो यहां ये बन जाता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, नीचे जो है, इसका मतलब है कि नीचे से बढ़ रहा है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये जो नीचे वाला है ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हम कंपैरिजन करते हैं, तो इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ना। कौन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कौन हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन हम लोग निकालते थे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या निकालते थे, हम एक एक्टिविटी सीरीज बनाते थे ना, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है ना, यही क्या है, एक्टिविटी सीरीज है। तो एक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ये पता लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। जैसे जैसे हम लोग पता लगाते थे ना कि अगर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, याद करिए, और इसमें जिंक का रॉड डालते हैं यार, तो ये पॉसिबल है या नहीं है, तो ZnSO4 बनता है ये, और प्लस कॉपर बनता है। अगर ये जो है ZnSO4 है और इसमें हम कॉपर का रॉड डालेंगे तो ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो वेदर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, दैट वी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, वो रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा कि नहीं निकालेगा, इसका भी हम इस पर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपका थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज था। और बच्चों इसके बाद हम लोग नट्स इक्वेशन को पढ़ेंगे, है ना। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको फ्रूटफुल होगा। इसके बाद हम नस्ट इक्वेशन के बारे में डिटेल से आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।